हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज मैं सारी शिक्षा के इतिहास में जर्मनी का इतिहास के क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप लोगों को जर्मनी के इतिहास के क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जर्मनी का इतिहास 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला काल था जॉन बर्नार्ड बेसडो काल, जो 1713 से लेके 1790 तक था। दूसरा था जॉन के एफ गट्समट्स काल, जो 1759 से लेके 1839 तक था। और तीसरा एफ लुडविग जॉन काल, जो 1778 से लेके 1852 तक था। और अंतिम चौथा काल था एडोल्फ स्पीच काल, जो 1810 से लेके 1858 तक था। इसी के साथ मैंने आप लोगों को जर्मनी के 4 कालों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे? जॉन बर्नार्ड बेसडो काल, मैरस, लिक्सो, यान। तो इसमें आधुनिक शारीरिक शिक्षा से संबंधित थे जॉन बर्नार्ड बेसडो, जो 1713 से लेकर 1790 तक थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 1774 में रूसों के नक्शे कदम पर चलते हुए जर्मनी के डेसू स्थान पर नेचुरलिस्टिक स्कूल किस नाम से जाना जाता था? प्रकृतवादी स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? लैंड-पोरिसा, पिगलेट्रा, फिलोनथ्रोपियम या कोई नहीं? तो यहाँ पे ये फिलोनथ्रोपियम था। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। फिलोनथ्रोपियम इसका आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में वह कौन पहला शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में भिन्न भिन्न खेलों को खिलवाया? लेन, मैरिस, जॉन साइमन, योन। तो इसका आंसर होगा जॉन साइमन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वह कौन सा विद्वान था जिसने फिलेंथोरियम के शिक्षण कार्य से प्रेरित होकर 1785 में सनेनथॉल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला? जॉन साइमन, युंग, क्रिश्चियन गोत्तीव सोल्जमैन, लुडविग जॉन। तो फिलेंथ्रोपियम के शिक्षण से प्रेरित होकर क्रिश्चियन गोत्तीव सोल्जमैन ने इंस्टीट्यूट खोला था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, जर्मनी में किस विद्वान को आधुनिक कालीन शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? जॉन साइमन, सोल्जमैन, जेबी बेसलो, यूंग। तो इसका आंसर होगा जेबी बोसलो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, जर्मनी जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? जॉन क्रिस्टोफर, फ्रेडरिक गट्समट्स, मॉस, जेबी बेसलो या सेल्जमैन। तो इसका आंसर होगा जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समट्स, जिसे जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के गटमट नामक विद्वान ने कौन सी 2 किताबों पर कार्य किया? जिम्नास्टिक फॉर द यंग, खेल, कावाखा या स्पोर्ट। तो इसका आंसर होगा कावाखा। जिम्नास्टिक फॉर द यंग व खेल, ये दोनों पुस्तकें गटमट्स ने लिखी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का एक जरिया बताया? एम बेसडो, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जॉन क्रिस्टोफर। तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक लुडविग जॉन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, जर्मनी के किस विद्वान ने टनवेरिन मूवमेंट की शुरुआत की? एम बेसडो, लुडविग जॉन, फ्रेडरिक और घा जुंग। तो इसका आंसर होगा लुडविग जॉन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लुडविग जॉन ने 1811 में टन प्लाज किसको नाम दिया? एक आयताकार मैदान को
जिसके अंदर बैलेंस बीम, हॉरिजेंटल बार, ट्रैक आदि बनाया गया। एक खेल पार्क को, एक युद्ध का मैदान, महिलाओं का विद्यालय। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टर्न प्लाज का अर्थ होता है व्यायामशाला, इसलिए इसका आंसर होगा का। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, जर्मन जिम्नास्टिक पर किसने किताब लिखी? मैरस 1973 में, सोल्जमैन 1972, लुडविग जॉन 1816 में, पोस्टोमेरी ने 1916। तो इसका आंसर होगा लुडविग जॉन 1816 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नामक किताब लिखी? मैरस, लुडविग जॉन, सेल्जमैन, एडोल्फ स्पीच। तो इसका आंसर होगा एडोल्फ स्पीच। एडोल्फ स्पीच ने इस पुस्तक के अलावा एक पुस्तक और लिखी थी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक। इसी के साथ आज मैंने आप लोगों को जर्मन काल का इतिहास के बारे में क्वेश्चन बता दिए। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें